आपका जो लगाव रहा आम आदमी पार्टी से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मैं छोटा था, कम से कम मैं 12-13 साल का था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब की बात यूपी और दिल्ली में दोनों जगह काम चलवाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा अगर रहे या ना रहे, लेकिन हमारे जो संजय सिंह सेन है अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी हमारी सन 2027 में पूरे यूपी में बनेगी। मैं ये बात कहूँगा। तो अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी को भी दी, जब लोग सरकार से या कोई विधायक या सांसद से विधायक के लिए जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम, नारा लगाते हैं जय श्री राम। अखिलेश गौतम जी, अगर पार्टी आपको 2027 में चुनाव में मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज यादव और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। तो आज हमारे एक खास पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं अखिलेश गौतम जी। आज इन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका राजनीति का सफर कैसा रहा, इनका बचपन कैसा रहा और मिल्कीपुर विधानसभा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश गौतम मिल्कीपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको अखिलेश गौतम से मिलवाना चाहता हूं। तो अखिलेश गौतम जी, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा सादर धन्यवाद और नमस्कार। मैं अखिलेश गौतम विधानसभा अध्यक्ष निश्चित रहने वाला हूँ। मेरा घर पलिया लोहानी पूरे पढ़ लिखा हर इंडिया हूँ और मैं आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हमें 7 साल हो गए। जब से मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ तब से अपने हर टीम से लेकर पूरा मिल्कीपुर फैजाबाद हर एक जगह मीटिंग करवा रहा हूँ और हर एक जगह आ जा रहा हूँ और हमारा मिल्कीपुर विधानसभा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में यहाँ पर भी आए। तो अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी को भी क्यों चुना? कई और भी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई। आप बताएंगे कि क्या रीजन है आम आदमी पार्टी? अब जैसे भाई देखिए, आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी है। हमें पार्टी में जुड़े हुए 7 साल हो गया और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसीलिए मैं दिल्ली का पूरा माहौल देखकर, जैसे वहाँ शिक्षा के बारे में आप लोग देख लीजिए, वहाँ का स्वास्थ्य के बारे में आप लोग देख लीजिए। उसके बाद पंजाब में जो हमारे भगवंत मान मुख्यमंत्री जी हैं इस समय इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली का मॉडल भी आप लोग देख रहे होंगे। इस सब मॉडल को देखकर मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ और पार्टी में ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। तो अखिलेश जी, जैसा कि आपने अभी अपने बारे में सारी कुछ बातें बताई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बचपन कैसा रहा, राजनीतिक का सफर कैसा रहा, क्या मुसीबतें आई, क्या भी आपने ये जर्नी जो है एक जो आपने बताया नेता बनने की, या फिर कह लीजिए आपका जो लगाव रहा आम आदमी पार्टी से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि भाई देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में जब 9वीं क्लास में था मैं पार्टी में जुड़ा और हमें जोड़ने वाले हमारे बाजार के ही धर्मेंद्र सेठ हमारे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे पार्टी में लाया और पार्टी में हमें दिल्ली का मॉडल देखकर, पंजाब का मॉडल देखकर जुड़ा। और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जितना भी काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसीलिए मैंने अपना राजनीतिक कैरियर आम आदमी पार्टी में ही छोड़ा और हर एक जिले में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने ये सारी चीज बताई, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इन सब पूरी जो जर्नी आपने बताया इसमें आपको किस मुसीबत का सामना करना पड़ा या क्या चुनौतियां रही आपके अंदर आपको फेस करनी पड़ी, वो सबको थोड़ा सा क्लियर बताइए। मुसीबत तो हमें कुछ नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन मैं जैसे देखा कि मैं बहुत छोटा था तब से लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, कार्यालय हुआ और हर एक यहाँ मीटिंग के लिए जा रहा था। एक बार मैंने केजरीवाल जी, जब मैं 9वीं क्लास में था, केजरीवाल जी लखनऊ आशियाना में आए थे। मैं केजरीवाल का इतना बड़ा फैन था कि यहाँ से मैं घर से चोरी से लखनऊ निकल गया और लखनऊ में मुझे थोड़ा मुसीबतें आई, लेकिन पार्टी वालों ने मेरा पूरा सहयोग किया। बाकी मुझे पार्टी से कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो अखिलेश जी, जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि मिल्कीपुर विधानसभा में जो जनता है, आज जो जनता की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जनता की क्या है? अब देखिए, मिल्कीपुर जनता की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि हर एक जगह सोलर पैनल नहीं है। दूसरा चीज, हमारे जो गरीब बच्चे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, उनके लिए रोड सही नहीं है गांव में। और तीसरी समस्या है हमारे जैसे गांव में देखिए या मोहल्लों में देखिए कि किसी के पास पक्का है, कोई पास घर नहीं। इन सब समस्याएं अपने मिल्कीपुर विधानसभा में है और मैं ये चाहूंगा कि यहाँ की समस्याएं पूरा दूर हो और आने वाले समय में यहाँ की समस्याएं सारी दूर किया जा सके। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको
क्या लगता है कि जो समस्या है इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? अब ये समस्या का मेन रीजन यही है कि यहाँ के विधायक जो हैं उनको कराना चाहिए, लेकिन अब काम होता है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन होगा। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अखिलेश गौतम जी, अगर पार्टी आपको 2027 में चुनाव में मौका देती है, जैसे जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है, अगर उसमें आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल भाई लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद पर हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन हमारी जो जनता है वो हमें चुनाव लड़ना चाहती है और जो हर गिनती जनता है हमने से बहुत ज्यादा वो करती है और सारे लोग हमें चाहते हैं कि आप चुनाव के मैदान में उतरिए, आपका सहयोग पूरा होगा। तो अखिलेश गौतम जी, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सी समस्या है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और जिस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? जैसे कि मैं चाहता हूँ सरकार को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई भी पेपर होता है तो पेपर ही लीक हो जाता है, इस बात को सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पेपर सही तरीके से कराना चाहिए। दिल्ली में जब हमारे केजरीवाल सरकार थी तो दिल्ली में कोई भी पेपर लीक नहीं होता था। बच्चों को मान लो पेपर कभी लीक हो जाता था, बच्चों को दोबारा पेपर कराकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाता था। तो अखिलेश गौतम जी, मैं संजय सिंह आपकी पार्टी के हैं, मैं देखता हूँ वो काफी एक्टिव रहते हैं। कोई भी मुद्दा होता है सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से वही जाते हैं। इससे पहले राघव चड्ढा थे। ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली इतना, जिसपे मतलब आम आदमी पार्टी समझ लीजिए हरा तो नहीं पाते, आम आदमी पार्टी के हर चीज को बाकी से रखते थे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? राघव चड्ढा थे जब थे, लेकिन राघव चड्ढा एक दिखावटिया नहीं होता थे, बाकी तो असली से हमारे संजय सिंह है। राघव चड्ढा केवल छोटी छोटी बातें उठाकर उनको बीजेपी में जाना था और बीजेपी में चले गए। बाकी राघव चड्ढा जो भी थे आम आदमी पार्टी की वजह से थे। उनकी अगर शादी हुई तो आम आदमी पार्टी में वो सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य थे, तो उनकी शादी हुई। उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कहा जाए कि राघव चड्ढा एक आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए, वो एक गद्दार आदमी। आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे का रीजन मतलब पार्टी क्यों छोड़ा? राघव चड्ढा अगर रहे या ना रहे, लेकिन हमारे जो संजय सिंह शेर हैं अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी हमारी सन 2027 में पूरे यूपी में बनेगी, मैं एक वादा करता हूँ। तो बहुत ही बड़ी बात अखिलेश गौतम के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से कही जा रही है। अगर संजय सिंह पार्टी में बने रहते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, और ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि संजय सिंह हमेशा आगे आकर हर एक मुद्दे को बेबाकी के साथ रखते हैं और बिना डरे सरकार से अपनी बातें रखते हैं। इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। तो अखिलेश गौतम जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, क्या आज भी ये जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती है या फिर आप चीज चेंज हो चुकी? तो अखिलेश गौतम जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, क्या आज भी ये जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती है या फिर आप चीजें चेंज हो चुकी हैं? आपको क्या लगता है कि ये जातिवाद कभी खत्म होगा या आपकी पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? आप दर्शकों को बताइए। जातवाद खत्म होगा, केवल एक ही पार्टी जातवाद को खत्म करेगी, वो है राष्ट्रीय पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी। हमारी आम आदमी पार्टी ना कोई जात को लेकर चलती, ना कोई बिरादरी को लेकर चलती, ना कोई धर्म को लेकर चलती है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो सबको अपनी नजर में एक समान देखती है। बाकी हर पार्टियां हैं, कोई कहता हमें हिंदू के नाम पर वोट दे दो, कोई कहता हमको मुसलमान के नाम पर वोट दे दो, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलता। हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो सारे लोगों को साथ में लेकर चलती है, और हमारी पार्टी में आप लोग देख भी रहे हैं इतने मुसलमान, इतने हिंदू, इतने छोटे बिरादरी, इतने समाज भरे हैं। आम आदमी पार्टी सबको साथ में, सबको बराबर और सबको मान सम्मान के साथ लेकर चलती है। आपके पार्टी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल, चीफ जो है आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर शराब घोटाले की जो कुछ देगा आपने भी देखा, इस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा करके सीधा जेल में डाला गया, फिर उनको जेल से रिहा किया गया। मतलब इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? अब देखिए, जो लोग आगे बढ़ने लगते हैं उनको सारे लोग दबाना चाहते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब आगे बढ़ने लगे, उनको सबको लगा हर पार्टी को पंजाब में सरकार बना लेंगे और गुजरात में सरकार बना लेंगे, तो उनको सारी पार्टियां मिलकर उनको झूठा अफवाह कर उनको झूठे फंसा रही है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और ऐसा अफवाह फैलाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी जितना अच्छा काम दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में करके गए, पंजाब में हमारे भगवंत मान जी कर रहे हैं। उनके ऊपर जो शराब वाला घोटाला था, ये सब झूठा
आरोप था। जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उनको सारे लोग नीचा दबाना चाहते हैं। ताकि अरविंद केजरीवाल अभी जो 26 तारीख को यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, तो पहला व्यक्ति मैं ही अयोध्या का था जो सबसे पहले मैं इनसे मुलाकात किया। तो आपकी मुलाकात जो अरविंद केजरीवाल जी से हुई, उसमें आपके क्या कुछ बातें नहीं हुई थी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप यहाँ पर बताना चाहते हो, आप सामने रखना चाहते हैं, तो आप बिना हिचक रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अरविंद केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, और केजरीवाल जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे लगे रहे। आप इतना छोटे नेता है, अभी आपकी उम्र 20 साल है, लेकिन आपकी रौनक देखकर, आपका हौसला देखकर हमें लगता है आप एक दिन सांसद विधायक जरूर देंगे। मैं उनका आशीर्वाद लेकर वापस आ गया। तो अखिलेश गौतम जी, आपसे मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या अगर आज आपके सामने महामंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपके सामने हो, तो आपको एक समस्या बतानी हो या ऐसी चीजें रखनी हो जिसमें वो सुधार किया जा सकता है, तो आपकी जो समस्या होगी वो क्या होगी?